हेलो गाइस, रोज़गार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से फाइनल रिजल्ट आया था और फिर गड़बड़ी का मामला आया था, जैसा कि आप सभी को मालूम है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, विभागीय स्तर की जांच की बात की गई थी और उसके बाद रिवाइज्ड रिजल्ट का बात किया गया था। तो आप लोग को दो कन्फ्यूजन है कि रिवाइज्ड रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा और कट ऑफ 2022 क्या रहने वाला है और इसकी संभावित तिथि कब है कि रिजल्ट का कट ऑफ बताया जाएगा। तो सारी संभावनाओं पर यहाँ पे बात किया जाएगा और जितने भी अपडेट हैं सभी अपडेट को प्रूफ के साथ बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी रोजगार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपकी वैकेंसी आएंगी उनकी अपडेट इस चैनल पर दिया जाएगा। चैनल नया है लेकिन मैं फिर से बोलता रहा हूँ, कंटेंट बड़ा रहेगा और इसी तरह की अपडेट कोई चैनल में आपको नहीं मिलने वाला। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। अब चलिए सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि रिवाइज्ड रिजल्ट की बात, कि रिवाइज्ड रिजल्ट कब आने वाला है। तो चलिए इससे पहले कुछ मैं आपको रिजल्ट के कुछ अपडेट दे देता हूँ, आप लोग देख लीजिए पहले। जैसा कि देखिए ये अपडेट मैंने आपको पहले दिया था कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। आप लोग सभी को पता होगा, जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि सभी स्टूडेंट जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं 2000 से भी ज़्यादा बच्चे, 3000 4000 बच्चे पोल में भाग लिए और सभी ने हमारे साथ ट्वीट किया। तो जो अभी तक स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप लोग जरूर जुड़ जाइए, या फिर रोजगार फोरम लिख के सर्च कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइए। तो देखिए क्या अपडेट मैं बोल रहा था कि देखिए गड़बड़ी की विभागीय स्तर की जाँच शुरू हुई थी। ये पुराना अपडेट ही है लेकिन उसके बाद मैं जो बात बोलूँगा इससे लिंक है, आप समझिएगा मेरी बात को। तो विभागीय स्तर की जांच क्यों हुई, क्योंकि आप लोगों ने जीडीएस को मतलब कि टैग कर करके ट्विटर में उन पर काफ़ी बड़ा दबाव डाला। उनके बाद देखिए उन पर दबाव पड़ा और उनको जवाब देना लाजमी था कि उनको कुछ ना कुछ जवाब जरूर देना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे गड़बड़ी की विभागीय स्तर पर जाँच भी हुई थी, गड़बड़ी की बात भी हो रही थी और इसके साथ ही देखिए कई अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर कोर्ट भी जाने की चुनौती भी पेश करने लगे थे। तो इस कारण से उनको कुछ ना कुछ करना पड़ा था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन 5 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य आप लोग का शुरू हो चुका है। तो चलिए सारी चीज़ों का आप लोग को अपडेट दे रहा हूं और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करता चलूँगा। तो सबसे पहला बात है कि रिवाइज्ड रिजल्ट कब घोषित होगा, तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ। तो देखिए गाइज हुआ क्या था कि इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने देखिए यहाँ पे जब टैग किया था कि देखिए यहाँ पे @PMO इंडिया और फिर देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस, जब देखिए यहाँ पे टैग जब किया और रिजल्ट को इन्होंने स्क्रीनशॉट को डाला और 100 वाले नंबर को इन्होंने क्या किया था, गोल घेर दिया था ताकि वो हाईलाइट हो। तो देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस ने इसको क्या कह दिया था, यहाँ पे देखिए उन्होंने इस टैग का रिप्लाई किया था, कैंडिडेट्स वेर शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन लाइक मार्क्स एंड कम्युनिटी डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय देम। बोलता है कि जो डिटेल्स उन्होंने फिल किया था फॉर्म के टाइम, उसके आधार पर ये शॉर्टलिस्ट किया गया है ना, पार्टिकुलर पोस्ट। आगे देखिए क्या लिख रहा है, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो यहाँ पे जो उन्होंने डाटा डाले हैं, जो मतलब कि जो उन्होंने अपने मार्क्स डाले हैं उसकी सही की मतलब सही है या नहीं, इसको कहाँ पे देखा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में देखा जाएगा, ऐसा अपडेट दिया गया। उसके बाद देखिए एक चीज़ और आया था, देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए जब रिजल्ट पर दबाव पड़ा था तो फिर से इन्होंने कुछ स्टेट के रिजल्ट डाले और जहाँ पे जो 100 से ज़्यादा नंबर लाए थे, देखिए बहुत सारे लोग 100 से ज़्यादा नंबर था या 100% था, उनका अंडर रिव्यू में चला गया था मार्क्स, क्योंकि 100% से ज़्यादा मार्क्स तो हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं कि रिवाइज्ड रिजल्ट का मुझे नहीं लगता है कि आप लोग का मतलब रिवाइज्ड रिजल्ट का कोई भी लिस्ट आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए जिनको भी उनको शॉर्टलिस्ट करना है वो उनको मैसेज के थ्रू कर दे रहे हैं, सीधे मैसेज ही भेज दे रहे हैं। जिनको भी लगता है कि जैसे देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल्ड हो गए, तो फेल होने के बाद क्या हो रहा है कि जो बच्चे का मार्क्स इनसे जस्ट कम है, जिनका शॉर्टलिस्ट में नाम आना चाहिए, उनको डायरेक्ट वो मैसेज ही कर दे रहे हैं। चलिए मैं आपको वो मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ और आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे एक लड़के को आया हुआ था, यू आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट एज जीडीएस, प्लीज़ अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ एसपी बस्तर। तो देखिए इनका भेज दिया गया है ना, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे बाहर हुए हैं उनके हिसाब से जब शॉर्ट लिस्ट, जैसे कि देखिए 5 लड़कों का अगर कोई सी जगह से नाम है तो 6वें लड़का को, अगर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लड़का फेल हो गया, 4 लड़के ठीक हैं, तो इस एक वाले लड़के को 6ठा स्थान में जो है उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए उसको मैसेज भेजा गया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कैटेगरी को भी ध्यान में रखा गया है। तो इस तरह से करके मैसेज अब आने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता, इसलिए मैंने बताया था कि रिवाइज्ड रिजल्ट का कोई भी पीडीएफ आपका आने वाला है। सीधा मैं आपको बता दूं कि आपको मैसेज के थ्रू ही आपको संज्ञान में लिया जाएगा। अब दूसरा अपडेट की कट ऑफ क्या रिलीज होगा और उसका मतलब अपडेट कब आएगा, तो चलिए मैं वो वाला भी अपडेट क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले एक बार मैं इंडिया पोस्ट का आपको ट्विटर दिखा देता हूँ, जो उन्होंने गड़बड़ी के मामलों को संज्ञान लिया और उसके बाद इतनी कार्रवाइयाँ हुई।
देखिए यहाँ पे एक अपडेट आया था कि प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट में, जो प्रोविजनल लिस्ट आया था उसमें जो भी स्टूडेंट्स उम्मीदवार को सेलेक्ट किया गया था उनका डाटा और दस्तावेज सत्यापन शुरू हुआ, और उनके बाद जिनका भी विसंगति आएगा, मतलब जिनका मैच नहीं करेगा, त्रुटियाँ रहेगी, उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा अपडेट आया था, तो इस हिसाब से उनका रद्द कर दिया गया। जिनका भी रिजल्ट उनका आया था उनको रद्द कर दिया गया, और उनके बाद सीधे इनको, आप लोग जो भी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इनके स्थान पर, उनको मैसेज कर दिया जा रहा है। अब दूसरा बात कि कट ऑफ कब आएगा, ठीक है। तो कट ऑफ में आपको बता दूं कि ये सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती हैं, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे और सभी जगह की वैकेंसी फिल्ड कर दी जाएंगी, तब जाके आपका कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा। और आप लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ आप जान लीजिए कि पिछले साल का 1-2% ऊपर या नीचे रहने वाला है, प्लस माइनस समझ सकते हैं। और अगर किसी जगह का वैकेंसी अगर ज़्यादा आ गया पिछले बार से, तो वहाँ का परसेंटेज कम जाएगा, और कहीं पर अगर वैकेंसी पहले से कम है कैटेगरी वाइज, तो वहाँ पर हो सकता है कि परसेंटेज ज़्यादा भी जाए। तो 1 से लेकर 3% तक आप प्लस माइनस समझ सकते हैं। यहाँ से आगे देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप सिर्फ जीडीएस के भरोसे ना बैठे रहें। आप देखिए यहाँ पे एसएससी के द्वारा एक आपको अपडेट आ रहा होगा कि 70,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आपके लिए आने वाली हैं, ठीक है। 70,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, और वो 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की अलग अलग पोस्ट्स रहेंगी। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए और कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बैठ जाएँ, आप लोग कोई ना कोई एग्ज़ाम का ज़रूर तैयारी करते रहें। और हाँ यार, आपको मैं एक बात बताऊं, लगातार स्टडी में अपना 100% एफिशिएंसी देने के लिए आपको लगातार मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे एक किताब मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा, रुक जाना नहीं, जिसको सम्राट सिंह जी ने लिखा है। अगर आप भी इस किताब को पढ़ोगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। शुरुआत से ही जो मोटिवेशन इसके अंदर दिया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को लगातार मोटिवेट करते रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, किताब को खरीदना, फिर उसे मंगाना और एक एक करके पेज को पढ़ते जाना, इसमें हमें बड़ी दिक्कत आती थी, और शायद आपको भी आती होंगी। तो मैंने इस किताब को फिर कैसे पढ़ा, मैंने इस किताब को सुना ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म के ऊपर। कुकू एफएम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ऑडियो बुक को कानों में हेडफोन की मदद से सुन सकते हो। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है मुझे इसे यूज करते हुए। मुझे पर्सनली जब भी पहले कोई किताब पढ़नी रहती थी तो मैं इतना समय ही नहीं दे पाता था कि एक एक पेज करके पढ़ते जाऊं, लेकिन यहाँ जाकर मैं कोई भी ऑडियो बुक अब सुन लेता हूँ, साथ ही साथ ऑडियो बुक की समरी भी सुन लेता हूँ। तो ये जो रुक जाना नहीं की ऑडियो बुक है, वो आपको पूरी की पूरी कुकू एफएम पर मिल जाएगी। और अगर कुकू एफएम की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 1000 घंटे से भी ज़्यादा की ऑडियो बुक की लाइब्रेरी मिल जाएगी, और आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऑडियो बुक आराम से सुन सकते हो। इसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि मेंबरशिप लेने के लिए 399 रुपये लगते हैं, लेकिन चूंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको अगर हमारे वीडियो के माध्यम से मेंबरशिप लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, रोजगार 50, ROJGAR 50, रोजगार 50। अगर ये कोड आप यूज कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रखें, ये पहले सिर्फ 250 लोगों पर ही है। डिस्काउंट होने के बाद इसकी कीमत मात्र रह जाती है 199 रुपये। तो कुकू एफएम मैं खुद यूज करता हूँ और बहुत ही कमाल की चीज़ है यार। अगर आपको भी मोटिवेट अपने आप को खुद को रखना है और लगातार एक दिशा में मेहनत करते रहना है तो मैं तो इसको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। और हाँ, आप हेडफोन में भी अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक को यहाँ पे सुन सकते हो। कुकू एफएम को डाउनलोड करने की पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो इसके लिए कूपन कोड है वो है रोजगार 50, जो कि आपको यूज कर लेना है। तो आगे बात रही कि आपको ये एसएससी सीजीएल की एसएससी मतलब कि जो 70,000 पोस्ट ला रहा है उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो मैं बता दूं कि मैथ एसएससी के एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम पर ये दोनों मतलब कि सब्जेक्ट पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी इनकी वैकेंसी आएगी या तो 10th लेवल की आएगी, 12th लेवल की आएगी और ग्रेजुएशन लेवल का 70,000 जो पोस्ट है यही तीनों में डिवाइड रहेंगे, है ना। तो ये तीनों में जैसे ही पोस्ट रहेंगी तो सब में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा मतलब कि वेटेज रहता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एसएससी की जितनी भी पोस्ट्स आती हैं उनका वेटेज ज़्यादा रहता है मैथ और रीजनिंग पर, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा, और जो भी स्टेट वाइज जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, इस चैनल पर आपको अपडेट दिया जाएगा। और ये बात रही 70,000 वैकेंसी की, तो ये बहुत दिनों बाद आ रहा है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं, तो आप अभी से लग जाएं, अपना जीएस भी मजबूत करें। कभी भी खाली समय मिले तो बैठा ना करें, आप लोग अपने जीएस पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये वैकेंसी फिर कितने सालों में आएगी कहना मुश्किल है। तो आप
आप जीडीएस के भरोसे निराश ना हो और एक दो एग्ज़ाम जो है ये साल आप लोग जरूर निकालने की कोशिश करें, जिस पर इस वैकेंसी पर जो 70,000 पोस्ट एसएससी की जैसे ही पूरी जानकारी आएगी और भी अपडेट आएगा तो इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आशा करते हैं मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।